अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा हय्यन क़य्यूमन समीअन क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा। सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। ज़ाहिर में जो नज़र आता है वो हम देखते हैं, हाथ है, पाँव है, मुंह है, ये जो पार्ट्स और बॉडी नज़र आ रही है ये इंसान का ज़ाहिर है। एक इंसान का बातिन है जो ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रहा है और हकीकत में इंसान वही है जो छुपा हुआ है, नज़र नहीं आता। हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ एक बात और एक हदीस नक़ल की। फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया गया तो फरिश्ते भी देखने के लिए आए और शैतान भी आया। फरिश्ते ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। शैतान पूरी बॉडी में घूम कर आया। बाहर निकलकर उसने कहा कि ये तो सब खोखला है, कुछ नहीं है इसमें। बाहर से जब तक इसके अंदर हवा नहीं जाएगी, खाना नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तब तक इसमें ताकत नहीं आएगी। लेकिन फिर वो कहता है कि अंदर एक पोटली है जो बंद है, उसमें जा नहीं सका मैं।
और लगता है कि उसमें कुछ होगा, उसी को हम लोग दिल कहते हैं। खैर, हो सकता है इस रिवायत पर कलाम भी हो, मुहद्दिसीन कलाम करते होंगे। मैंने कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से नक़ल की आपके सामने ये बात। इससे पता चलता है कि दिल असल है। दुनिया में जितने अमाल हम करते हैं उसके अंदर सरदारी दिल को हासिल है। वो कहता है तो हम करते हैं। हम चलना चाहते हैं तो दिल पहले सोचता है फिर चलते हैं। खाना चाहते हैं तो दिल पहले तसव्वुर करता है फिर खाना खाते हैं। तो दिल के ऑर्डर पर बदन के सारे आज़ा चलते हैं। इससे भी पता चलता है दिल असल है। अभी डॉक्टर हजरात से पूछेंगे, अतिब्बा से पूछेंगे तो वो ये कहते हैं दिमाग असल है। उनकी बात हम ये भी नहीं कहते गलत है, ये भी नहीं कहते सही है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि दिल असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही बताता है। आपने फरमाया जिस्म में एक लोथड़ा है, इन्न फिल जसदी मुज़ग़ा। अगर वो लोथड़ा दुरुस्त है तो बदन के सारे पार्ट्स दुरुस्त हैं, और अगर वो लोथड़ा ही ख़राब है तो सारे पार्ट्स ख़राब हैं। इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। वो क्या है? अला वही अल क़ल्ब, वही दिल है। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर अमल का मदार नीयत पर है और नीयत का ताल्लुक भी दिल से है। इससे भी पता चलता है कि दिल असल है। बल्कि यहाँ अगर मैं एक वाक़या नकल करूँ मुख्तसर, कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के साले, हम लोग साले बोलते हैं जबकि उसको निस्बती भाई कहा जाता है, ये साला वाला नहीं बोलना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, हमारे ज़ुबानों पर मुआशरे में ऐसे अल्फाज राइज हो गए हैं कि क्या पूछें। जैसे देवर बोलते हैं, बहुत मशहूर लफ्ज़ है। अगर आप ये लफ्ज़ का माना तलाश करेंगे तो दे और वर का माना अलग अलग होता है। वर के माना शौहर के आते हैं और दे के माना दूसरे के आते हैं, यानी दूसरा शौहर। कितना गलत माना हो गया आप समझ सकते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर मौत है, उससे बचने को कहा, उससे पर्दा रखने को कहा, और हम देवर बोल के ही ये मतलब बता रहे हैं दूसरा शौहर। इसलिए फरमाया कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जिन भाइयों के साथ रहते हैं उनकी कुछ चाल चलन और उनकी कुछ गुफ्तगू तहजीब हमारे अंदर आ गई है। खैर, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के निस्बती भाई थे, जिसको मैं आसान ज़बान में बोल रहा हूँ साले थे। चूँकि हम यही समझते हैं निस्बती भाई, तो समझेंगे नहीं कि वो क्या होता है। उनका नाम था हाजी मकबूल रहमतुल्लाहि अलैह। नेक आदमी थे, सालेह मुत्तकी थे। वो हज़रत ही के यहाँ रहते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 5-6 दिन तक दाल ही दाल खाने में आई। दाल और दाल ही खाते रहे। तो एक दिन अपनी बहन से कहा, चूँकि उनकी तो बहन है हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की अहलिया, अपनी बहन से कहा ये क्या बात है, रोज़ाना दाल ही खा रहे हैं, कुछ है कि नहीं दूसरा। तो दूसरे दिन माश की दाल पकाई। माश यानी उड़द की दाल, वो पकाई। वो खाते खाते भी उन्होंने कहा ये क्या, फिर आपने वही दाल बना दी। तो बहन ने पीछे से थपका मार कर कहा ये वो दाल नहीं है चने वाली, ये माश की दाल है।
कि मैं ये समझ रहा था कि वही खा रहा हूँ। देखो यहाँ भी दिल ने कुछ सोचा, खा कुछ रहे हैं, दिल कुछ सोच रहा है। इससे भी पता चलता है कि दिल ही असल है। जबकि टेस्ट ज़बान को आ रहा है लेकिन दिल कुछ और महसूस कर रहा है। कहीं खड़े हैं, आवाज़ बहुत आ रही है, उससे कहा आपने वो आवाज़ सुनी थी? कहा मैंने नहीं सुनी। कहा मैंने सुनी, आपके साथ खड़ा था। कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैं कोई और जगह मसरूफ़ था। देखो आवाज़ बाजू वाले ने सुनी है, उसने नहीं सुनी, मालूम हुआ ध्यान कहीं और था, मतलब दिल कुछ और काम कर रहा था। इन सब चीज़ों का खुलासा ये निकलता है कि दिल असल है और ईमान भी दिल में आता है। ईमान का मरकज़ भी दिल है और मोहब्बत का मरकज़ भी दिल है। मोहब्बत भी दिल में आती है। हमसे ये कहा गया कि अगर कामिल मोमिन बनना हो तो दिल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। ये हमसे कहा गया। अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत आएगी तो फिर आप कामिल मोमिन बनेंगे। तो दिल मोहब्बत की जगह है और ईमान की जगह है। और जो इस्लाम हम बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, ये ज़ाहिरी पार्ट्स जो काम करते हैं वो इस्लाम है। जैसे नमाज पढ़ते हैं, जितने काम हम ज़ाहिरी बॉडी से कर रहे हैं ये इस्लाम है। लेकिन ये कब होंगे? जब दिल में होगा सही ईमान, तो फिर ज़बान पर जाहिर होगा, हाथ पर जाहिर होगा, पैर पर जाहिर होगा। ये सब कुछ कैसे काम करेंगे? जब दिल में ईमान होगा। इसीलिए एक हदीस नकल की जाती है कि जब किसी इंसान की रूह, मोमिन की रूह कब्ज़ करने फरिश्ते आते हैं तो उसकी बॉडी सूंघते हैं, पाँव सूंघते हैं, हाथ सूंघते हैं। ये फरिश्ते क्या सूंघ रहे हैं? कहा है वो जो है उसका ईमान सूंघ रहे हैं कि है कि नहीं। ये कैसे होता है? कि वो दिल में होगा तो बॉडी में भी आएगा। जैसे बाग में जाएंगे तो खुशबू तो फूलों में है, लेकिन आपके कपड़ों से भी खुशबू आएगी, इसलिए कि आप वहाँ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दिल में सच्चा पक्का ईमान होगा तो बॉडी के हर पार्ट से, हर आज़ा से, हर उज़्व से आपके ईमान नज़र आएगा। उसकी खुशबू फरिश्ते सूंघते हैं। खुलासा ये निकला कि दिल ईमान की भी जगह है, दिल मोहब्बत की भी जगह है, और ज़ाहिरी पार्ट्स जितने दिखते हैं ये सब के सब इस्लाम की जगह है। इससे इंसान मुसलमान ज़ाहिर होता है। जब यही बात है तो अब और आगे चलते हैं हम कि मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए। और जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ जितनी चीज़ें लगी होती है उससे भी मोहब्बत होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोहब्बत उससे कर रहा है और उसके साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई है उससे मोहब्बत नहीं कर रहा है। ये हो ही नहीं सकता। मजनून ने कहा था लैला के बारे में, बहुत मशहूर शेर है, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा व दल जिदारा। मा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी लाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मुझे ये दीवार से, मैं जो दीवार को चूम रहा हूँ, दीवार से मोहब्बत नहीं है, पत्थर से मोहब्बत नहीं है, अंदर जो रहती है उससे मोहब्बत है। इसीलिए जिस मोमिन के दिल में सच्ची मोहब्बत होगी उसको सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं होती, नबी से लगने वाली तमाम चीज़ों से मोहब्बत होती है। और वो क्या है आप जानते हैं? एक मोमिन होता है तो वो मोमिन को रोज़े रसूल पर लगने वाले गुंबद से भी बड़ी मोहब्बत होती है
कि मेरी एक आंख गुंबद खजरा पर पड़ जाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो जाए। क्यों? इसलिए कि उस गुंबद के नीचे मोहब्बतों के मरकज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, आराम फरमाए। इसलिए सिर्फ गुंबद से नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मस्जिद नबवी से भी बड़ी मोहब्बत, उसके साथ साथ मदीनतुल मुनव्वरा से भी बहुत मोहब्बत। देखो, मदीने के साथ लफ्ज़ मुनव्वरा लगाया, यानी नूरानी ही नूरानी। और आपके साथ लगने वाली जितनी चीज़ें होगी, सब चीज़ों से इंसान को मोहब्बत हो जाती है। काबतुल्लाह से मोहब्बत है, उस पत्थर में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ अल्लाह की तजल्ली उतरती है, इसलिए काबतुल्लाह से मोहब्बत है। मताफ से मोहब्बत है, बैतुल्लाह से मोहब्बत है, बल्कि उसको हम हरम कहते हैं। और उसके साथ साथ पूरे इलाके को हिजाज कहा जाता है, और हिजाज मुक़द्दस। इससे भी पता चलता है कि उसके साथ जिन जिन चीज़ों की निस्बत लगी हुई है, जिन जिन चीज़ों के साथ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत जुड़ी हुई है, उन सब चीज़ों से मोमिन को मोहब्बत हो जाती है, और होनी भी चाहिए। इसी से पता चलता है कि इत्तिबाए सुन्नत कितनी बड़ी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, इसी से पता चलता है। आपके एक एक तरीक़े से मोहब्बत होनी चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना है, 16 तारीख़ है आज, लेकिन आप सब जानते हैं हम लोगों ने रबीउल अव्वल ही के महीने को सीरत के साथ ख़ास कर दिया है। अगर मोमिन सही तरीक़े के मुताबिक, सरकार के तरीक़ों के मुताबिक पूरा साल ज़िंदगी गुजारे, तो उसका हर लम्हा रबीउल अव्वल बन सकता है, उसका हर महीना रबीउल अव्वल बन सकता है, उसका हर हर दिन रबीउल अव्वल बन सकता है, उसकी हर हर घड़ी रबीउल अव्वल बन सकती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसका हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त सरकार के तरीक़े के मुताबिक गुजरे। इसलिए कि मोहब्बत अगर है तो इताअत ज़रूरी है। हदीस में आया है, क्या आया है? हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। एक सहाबी आए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और आकर फरमाया, क़यामत कब आएगी? मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, मा आदत लिस्साअती, आपने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, मा आदत लिस्साअती, मैंने क़यामत के लिए तो कोई भी तैयारी नहीं की है, लाकिन अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, अलमर्उ मअ मन अहब्बा। क्या मतलब? आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ईमान लाने के बाद, मोमिन बन जाने के बाद सरकार के इस जुमले से जितनी खुशी हुई उतनी कभी भी खुशी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि हम तो अल्लाह के रसूल के दीवाने थे। खुशी हो गई कि अगर आरज़ी दुनिया से हम चले भी गए, जुदा भी हो गए सरकार से, तो वहाँ तो अल्लाह के रसूल के साथ ही हम रहने वाले हैं। इसलिए कि हमें तो अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से मोहब्बत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंसान जब सुन्नतों से मोहब्बत करने लगता है तो उसका हर लम्हा सरकार के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना वो अपने लिए सआदत समझता है। लेकिन आज का मोमिन सीरत के जलसे हों, उसमें शरीक होना हो या उसमें जाना हो, सुनना हो, ये सब कुछ तो कर रहा है मोहब्बत रसूल में, लेकिन अमल के नाम पर आज भी हमारे मुसलमान ज़ीरो हैं, जहाँ थे वहीं हैं। इतना बड़ा मजमा जुमा में हर जुमा को आता है,
लेकिन बताइए, जैसे ही जुमा की नमाज से फारिग होते हैं, कितने लोग होते हैं जो सरकार की सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं? बहुत सब लोग नहीं पढ़ते, बस 2 रकात नमाज पढ़ के इस तरह भागते हैं जैसे कोई कुत्ता उनके पीछे किसी ने दौड़ा दिया हो, और आधी से ज़्यादा मस्जिद खाली हो जाती है। क्यों? क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं? वो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसी को तो कहा था, तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हादा मुहालुन फिल फ़िआलि बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु। क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि नाफरमानी अल्लाह की कर रहा है और दावा मोहब्बत का कर रहा है। ये तो नामुमकिन चीज़ है। अगर तुझे सच्ची मोहब्बत होती तो फिर जिससे मोहब्बत होती तो उसका फरमाबरदार बन जाता, उसकी इताअत करने वाला बन जाता, उसके एक एक तरीक़ों को अपने अंदर अपनाने वाला बन जाता। मेरे भाइयों, कम से कम दर्जे में जितनी सुन्नत मुअक्कदा है उतना एहतमाम तो कीजिए। नमाजों के बाद की और पहले की सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़िए। पढ़ना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, और अल्लाह की मदद का इंतज़ार करते रहते हैं कि आ जाएगी मदद, आ जाएगी मदद। और हम कितने सालों से एक सुन्नत नहीं पढ़ते, कैसे मदद आएगी अल्लाह की? कैसे आ सकती है? ज़रा सोचो तो सही, हमारे अमाल कैसे हैं? हम कैसे अल्लाह ताला से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अभी मदद आ जाए? क्या हमने सरकार के तरीक़ों को 100% अपना लिया है? क्या हमने सरकार की ज़िंदगी को अपना लिया है? सोचने की बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सोते हैं हम, तो सोने का भी सुन्नत तरीक़ा है, और उसी तरीके पर सोते हैं तो उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ बता दिया, हमारा काम यह है कि आंखें बंद करके उसको करते चले जाएं, उसके फ़वाइद तो जाहिर होते ही रहेंगे चाहे दुनिया कुछ भी बोले। सोने के 4 तरीक़े हैं और एक ही तरीक़ा ऐसा है जो सुन्नत है। 4 तरीक़े, 5वां कोई तरीक़ा नहीं है। 5वें तरीक़े से तो शायद कोई नहीं सोता होगा। एक तरीक़ा ये है कि वो सीधा ही सो जाए, चित लेटता है जिसको, चित लेट कर सोना। दूसरा तरीक़ा है पूरा उल्टा सो जाना। तीसरा तरीक़ा है दाहिने पहलू पर सोना, और चौथा तरीक़ा है बाएं पहलू पर सोना। 5वां तो शायद कोई तरीक़ा नहीं हो, कोई लटक कर तो शायद सोता नहीं होगा मेरे ख्याल से। यही मशहूर 4 तरीक़े हैं। ज़रा एक एक का जायज़ा लेते हैं हम। चित लेट कर सोते हैं, फरमाया जायज़ तो है लेकिन बेहतर नहीं है और पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि चित लेट कर सोना ये बुज़दिली की निशानी है। आपने बहुत यहाँ तो मशहूर है, WWE भी देखा होगा, WWF भी देखा होगा, और पता नहीं आजकल कुश्तियाँ लोग बहुत देखते हैं। तो कुश्ती में जब दूसरे आदमी को गिरा देता है तो वो ऐसा चित लेट जाता है, वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता हो। ये बुज़दिली की अलामत है। फरमाया मोमिन बुज़दिल नहीं होना चाहिए, इसलिए चित नहीं लेटना चाहिए उसको। हदीस में इब्न माजा में है, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जब ऊँटनी पर या घोड़े पर सवार होते तो वो रिकाब में पाँव रखकर सवार नहीं होते थे, बल्कि उछल कर सवार होते थे। क्यों? ताकि एक रौब जाहिर हो, एक शान जाहिर हो मोमिन की। उस पर पाँव रखकर चढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है। फरमाया चित लेटकर ना सोएं। अब हमको तो क्या ताकतवर रहते आएगा, हम लोग आलू पूरी खाने वाले, खाउसे खाने वाले,
बॉडी बनाने की तो कोई फिक्र नहीं, ताकत की कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, जबकि आप जानते हैं सेहत 1000 नेमत है, लेकिन उसके लिए कोई चीज़ करने के लिए हम तैयार नहीं। ये तफसीली मौजू है, इसमें जाना नहीं चाहता इस वक्त। दूसरा तरीका है उल्टा सोना। एकदम उल्टा सो जाते हैं बाज लोग। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को उल्टा सोते हुए देखा तो आपने फरमाया, ऐसा क्यों सो रहे हो? ये तो जहन्नमियों का तरीका है। जहन्नमियों को मुंह के बल ऊंधा जहन्नम में डाला जाएगा। ये तो सजा है, अजाब की शक्ल है। इसलिए फरमाया पहली ही वहले में, यानी जब आप सो रहे हैं तब तो उल्टा सोना ही नहीं चाहिए। बाज लोग कहते हैं जब तक मैं उल्टा नहीं होता हूं तब तक मौलाना नींद ही नहीं आती मुझे। ये गलत बात है। अगर सुन्नत की नीयत करके वो सही तरीके से सोने की कोशिश करेगा तो नींद आ जाएगी उसे। दुरूद पढ़े, दुआ पढ़े, गेम खेलते हुए ना सोए, मोबाइल देखते हुए ना सोए, बल्कि अगर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए, 4 कुल पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सोएगा, नींद आ जाएगी उसको। तो ये उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आप सीधे ही सोए थे लेकिन नींद में अगर उल्टे हो गए तो उसमें कोई पकड़ धकड़ नहीं है, इसलिए कि उस पर आपका काबू ही नहीं है। तीसरी शक्ल सोने की, बाईं तरफ सोना। बाईं तरफ अगर आप ऐसा करके सोते हैं, फरमाया ये भी सो तो सकते हैं लेकिन इसमें दिल आपका दबेगा, चूंकि बाईं तरफ दिल है हमारा, ये दबेगा आप जब इस तरफ सोएंगे तो। और जब दिल दबता है तो अच्छा लगता है, नींद भी बहुत आती है। इसलिए फिर सुबह में आँख कहाँ खुलेगी? बाईं तरफ, बाएं पहलू पर सो जाएंगे। इसलिए सीधा तरीका ये निकला कि दाहिने पहलू पर सो जाएंगे तो दिल लटका रहेगा ऊपर, दिल परेशान होगा। 4 बजे की नीयत करेंगे 4 बजे आँख खुलेगी, 5 बजे की नीयत करेंगे 5 बजे आँख खुलेगी। करके देखो आप, सुन्नत के मुताबिक सो के देखो आप। दाहिने पहलू पर सोने को कहा है। देखो ये सिर्फ एक सुन्नत का मैंने जायज़ा लेकर दिखाया आपको कि 4 तरीके से इंसान सो सकता है, लेकिन सिर्फ सुन्नत के मुताबिक सोएगा, नमाज भी नहीं जाएगी। अगर वो तहज्जुद पढ़ना चाहेगा तो वो भी उठ सकता है। आप सुन्नत की पाबंदी करके तो देखें। बस मैंने बात यहीं से शुरू की थी कि असल मरकज़ हमारा दिल है। अगर दिल सही है तो सब सही है। डॉक्टर कुछ भी कहते हों, लेकिन हकीकत बात यह है कि ज़ाहिरी तौर पर जो हमारा दिल चलता है ना, वो पहले वही चलता है, फिर दिमाग चलता है। खाना खाते हैं हम तो पेट में जैसे खाना गया तो अब मैदे का काम यह है कि उसमें कुछ कांटे होते हैं, खार होते हैं, वो उसको हरीरा बनाते हैं, पीस डालते हैं खाने को। वो खाना पीसा जाता है जब, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो खाने का जो फुजला होता है, जाई गंदी चीज़ होती है, वो अतड़ियों के ज़रिए से, पेशाब पाखाने के ज़रिए से निकल जाता है। अब जो बकिया बचा हुआ होता है उसको जिगर के हवाले कर दिया जाता है। जिगर बहुत गर्म है, वो क्या करता है? उसको उबालता है, पकाता है। इतना पकाता है कि कुछ चीज़ें नीचे रह जाती है, कुछ बीच में रहती है पतली पतली, और कुछ ऊपर झाग बनकर ऊपर आती है। जैसे दूध में उबार आता है, ऐसे ऊपर झाग बनकर आता है। जो ऊपर आता है वही बलगम है। जो एकदम नीचे तलछट है ये काला काला है, इसी को सौदा कहते हैं, ये तिल्ली में चला जाता है। और जो बीच वाला पतला हिस्सा है इसको सफरा कहते हैं। ये सौदा, सफरा और बलगम, ये तीनों चीज़ें जब मिलती है इसी से खून तैयार होता है। इसी से खून तैयार होता है, खून बनता है, और ये खून फिर दिल के हवाले होता है। दिल जिगर से भी ज़्यादा गर्म है, फिर वो उसको और पकाता है और पकाता है और पकाता है, फिर वो सब जगह मुंतकिल होता है। उसमें भी कुछ चीज़ें, इसी से रूह तैयार होती है। यही नफ्स नसमा है, यही रूह नसमा है, यही नफ्स है।
खुलासा इतना ही है मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों में भी दिल असल है। दिल ही के ज़रिए से यहाँ तक सब चीज़ें पहुँचती है। पूरे बदन का मदार दिल पर है। दिल की धड़कनें सही रहनी चाहिए। दिल ज़ाहिरी तौर पर भी ज़रूरी है, दिल बातिनी तौर पर भी ज़रूरी है। इसलिए उलमा और अल्लाह वाले दिल के पीछे मेहनत करते हैं। इसको सही कर दिया अगर तो सब सही होने लगता है। सोचता भी सही है, गंदी चीज़ें भी चली जाती है। खुलासा इतना ही है, मोहब्बत का दावा अगर है जो दिल में होती है तो फिर इताअत जाहिर होनी चाहिए, और वो इताअत सरकार की होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल से की इताअत करोगे तो आज भी कामयाबियाँ मिलेगी, वरना फिर सिर्फ खोखले दावे से कुछ नहीं होगा। दावा कुछ नहीं है, असल तो अल्लाह के रसूल की इताअत है। इताअत हो गई तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।